तो पिछली कक्षा में मैंने यहाँ तक बताया है कि राम के द्वारा धनुष के टूट जाने के बाद परशुराम ने प्रश्न किया कि किसने धनुष को तोड़ा। राम ने भोला भाला उत्तर दिया कि आप ही का कोई दास होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। परशुराम ने कहा कि वह मेरा दास कैसे हो सकता है, उसने तो शत्रु का काम किया, जिसने मुझे बिगाड़ा है, जिसने अपराध किया, वह अपराधी निश्चित तौर पर मेरा दास नहीं हो सकता, मेरा सेवक नहीं हो सकता। सेवक तो उसे कहते हैं जो सेवकाई करे, जो सेवा करे उसे सेवक कहा जाता है। तुम कैसे कहते हो कि आप ही का दास किसी दास ने तोड़ा है? वह मेरा दास तो निश्चित तौर पर नहीं हो सकता, वह मेरा घोर शत्रु है। इस तरह परशुराम ने राम से कहा कि इस सभा में वह शत्रु उपस्थित है, इस सभा से उसे निकाल बाहर करो, और यदि ऐसा नहीं करोगे उसके कारण यहाँ जितने भी उपस्थित राजा हैं सब के सब मारे जाएंगे। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आप इतने क्रोध क्यों कर रहे हैं? यह जो धनुष है, इस तरह के धनुष तो हम लोगों ने बचपन में बहुत से तोड़े, बहुत से धनुष तोड़े। और इतने धनुषों को तोड़ने के बाद आप हमारे समक्ष कभी उपस्थित नहीं हुए। आप आज जितना रोष व्यक्त कर रहे हैं, इतना रोष तो आपने कभी दिखाया ही नहीं। क्या कारण है कि इस धनुष के टूटने के बाद आप इतने क्रोध कर रहे हैं, आसमान को अपने सिर पर उठा रहे हैं? परशुराम ने कहा, अरे मूर्ख बालक, यह धनुष शिव का धनुष है, यह असाधारण धनुष है। इस धनुष का प्रताप सारा संसार जानता है। इस धनुष को तुम धनु ही कहकर अपमानित कर रहे हो। यह धनु ही नहीं है। धनु ही तो तुमने तोड़ी है, तुमने खेल किया है। वह धनुष नहीं, धनु ही है, वो खिलौना है एक प्रकार का। तुमने बचपन में खिलौने को तोड़ने का काम किया है। और यह जो धनुष है, यह शिव का धनुष है, यह शंभु धनुष है। यह असाधारण धनुष है। इस धनुष का प्रभाव, इस धनुष का चमत्कार, इस धनुष का महत्व
सारा संसार जानता है। इसका तुम मजाक मत उड़ाओ। फिर लक्ष्मण ने कहा, हे महाराज, आप नाहक क्रोध कर रहे हैं। हमारे भैया ने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा है। यह तो खेल खेल में टूट गया है। और खेल खेल की बात तो छोड़िए, उन्होंने इसे छुआ मात्र, और छूने से ही यह धनुष टूट गया। खैर ठीक है, यदि टूट ही गया तो इस धनुष के टूटने से आपको क्या क्षति है या क्या लाभ है? इस धनुष के टूटने से आपको क्या क्षति है, न टूटने से क्या लाभ होता है? तो परशुराम बहुत बिगड़ गए। बिगड़ने का कारण यह है कि लक्ष्मण के पास शालीनता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। परशुराम एक मुनि है और प्रतापी मुनि है। परशुराम को भी सारा संसार जानता है। परशुराम के संबंध में कहा जाता है कि वे जमदग्नि के पुत्र थे, और जमदग्नि का एक आश्रम था। उस आश्रम में कामधेनु गाय रहती थी। सहस्त्रबाहु नामक एक राजा था। वह शिकार पर निकला और शिकार करने के दौरान ही रास्ते में उस कामधेनु गाय की प्रशंसा सुनी। तो राजा ने सोचा कि कामधेनु गाय इस ऋषि मुनि के पास रहकर क्या करेगी। इस तरह की गाय तो हम जैसे राजाओं के पास रहे तो अच्छा है। मतलब कि उस गाय को वो राजा अपने यहाँ ले जाना चाहता था। उस गाय को पाने की इच्छा से वह जमदग्नि के आश्रम में गया और कहा, यह गाय कामधेनु गाय आपके पास है, लेकिन आपके पास रहने से आपकी शोभा नहीं होती। मैं राजा हूँ, यह गाय मेरे पास रहे तो उचित है। आप मुझे यह गाय दे दीजिए। जमदग्नि ने कहा, यह गाय मैं आपको नहीं दे सकता। इस गाय को मैंने पाला पोसा है, सेवा की है, और यह गाय मेरे आश्रम की शोभा बढ़ाती है। यह उच्च कोटि की गाय है, साधारण गाय है नहीं। मैं आपको कैसे दे दूं? राजा ने बलपूर्वक उस गाय का हरण कर लिया।
हरण करने के बाद परशुराम को जब इस बात का पता चला तो परशुराम का क्रोध सातवें आसमान पर चला गया। ठीक है। परशुराम ने उस राजा का वध कर दिया। और राजा के भी पुत्र थे, उनके पुत्रों ने पलट करके तो परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। जमदग्नि के वध करने के बाद परशुराम ने सभी राजाओं का संहार करने का संकल्प ले लिया। उन्होंने कहा कि इस धरती से मैं सभी राजाओं का नामो निशान मिटा दूंगा, इस धरती को राजा रहित कर दूंगा। और कहा भी। ठीक है। तो इस प्रकार जो है परशुराम की कथा आती है। और परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो बालक, तुम मूर्ख लगते हो, राजा के पुत्र तो हो ठीक है, लेकिन तुम बड़े मूर्ख लगते हो। तुम्हारे पास शिष्टाचार का अभाव है, किससे क्या बोलना चाहिए इसका ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है। और तुम मेरे जैसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ मुनि के सामने अपनी वाचालता दिखाते हो, धृष्टता दिखाते हो, मूर्खता दिखाते हो। तुम समझो कि आज तुम्हारा मैं कल्याण कर दूंगा, तुम्हारा आज काम तमाम हो जाएगा। तुम काल के सामने खड़े हो, यदि तुम भला चाहते हो तो मेरे सामने शिष्टाचार से बात करो, अनुशासन में रहकर बात करो। ठीक है। तुमने इस धनुष का अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने इस धनुष को धन भी कहा है और तुमने मेरी हंसी उड़ाई है। तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा क्या स्वभाव है। तुम कहते हो कि तुम्हारे भाई ने इस धनुष को छूते ही तोड़ दिया, मैंने तुम्हारे भाई ने इस धनुष को छुआ और यह धनुष टूट गया। ऐसे कैसे संभव हो सकता है। और यदि तुम नहीं जानते हो मेरे बारे में तो जानो, तुम्हारे पास गुरु खड़ा है, तुम्हारा विश्वामित्र। मेरे बारे में तुम अपने गुरु से पता लगाओ। वैसे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्रोधियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, नामी क्रोधी हूँ। जब मैं एक बार क्रोध करता हूँ तो समझो कि प्रलय मच जाता है। इस प्रकार मेरे क्रोध के सामने तुम रहने का प्रयास मत करो। कितनी बार मैंने
इस धनुष को इस धनुष यह जो धनुष है मेरा प्रिय है, इसके प्रति मेरी ममता है, और तुम सब ने इस धनुष को तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है, और इस अपराध के बाद तुम्हारी अनुशासनहीनता देखकर मुझे आश्चर्य होता है, और तुम पर थोड़ी दया भी आती है। मैं तुम्हें बालक जानकर छोड़ देता हूँ। यदि तुम्हारा मैं वध कर दूं, यह संसार मुझे ही अपयश देगा, मैं अपयश का भागी बन जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा करना नहीं चाहता। इसलिए तुम यदि अपना भला चाहते हो और अपने माता पिता को भी शोक मनाने से रोकना चाहते हो, तुम मेरे सामने से या तो दूर चले जाओ या कायदे से बोलो। परशुराम की गर्व भरी बात सुनकर लक्ष्मण ने भी पलटकर वार किया और कहा कि हे महाराज, आप मुझे बालक तो जरूर जानते हैं, लेकिन आप ये समझ जाइए मैं किसी कद्दू का मुलायम फल नहीं हूं, जो उंगली दिखा देने से वो कद्दू का फल जो है मर जाता है बचपन में। देखोगे यह कवि का अनुभव बता रहा है। कद्दू वगैरह जो पौधा होता है उसमें जो छोटे छोटे फल निकलते हैं, कहा जाता है कि छोटे छोटे जब होते हैं उसके फल, और उस छोटे फल को जब उंगली दिखा दी जाती है तो वह फल जो है क्या हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है ना। तो आप जो है मुझे वही कद्दू का फल समझ रहे हैं, तो मैं कोई कुम्हर का या कद्दू का बतिया नहीं हूँ, वो छोटा फल नहीं हूँ जिसे उंगली दिखा देने मात्र से वह सड़ जाता है। ठीक है, उंगली दिखा देने मात्र से वो सड़ जाता है। तो इसलिए लगता है कि आप फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हे स्वामी, आप इतना आसान मत समझिए। आप हम पर बिगड़ रहे हैं और बार बार आप फरसा दिखा रहे हैं। आपका जो हथियार है वो बार बार मुझे हथियार का जो आप अपने फरसे का भय दिखा रहे हैं, तो मैं इस फरसे से डरने वाला नहीं हूँ। मैं बालक में छोटा हूँ तो हूँ, लेकिन वीरता में आपसे कोई कमी नहीं है। मैं राजा का पुत्र हूँ, मेरे पास असीम शक्ति है,
और मेरी शक्ति से आपको परिचय नहीं है। आपने तो अपना परिचय मुझे दे दिया। आपने कहा कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं, अति क्रोधी हैं, आपने सहस्त्र बाहु नामक राजा का वध किया। कितनी बार जो है राजाओं को मार मार करके इस धरती को जो है आपने राजाओं से धरती छीन छीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ठीक है, आपने जितना जो कुछ किया सब मैं मानता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शक्ति में मैं आपसे कमजोर हूँ। कहने का उनका ये इशारा है लक्ष्मण जी का। इस तरह लक्ष्मण जी ने परशुराम को बताया, ठीक है, कि आप फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, मुझे आप पहाड़ से कम मत समझिए। शक्ति में मैं आपसे श्रेष्ठ हो सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह जो है राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हो रहा है। इसके बाद भी कथा है। तो लक्ष्मण जी जो बोलते जा रहे हैं, तो लक्ष्मण की बात सुन सुन करके परशुराम की क्रोधाग्नि जो है वो और भड़कती जाती है। ठीक है ना। लक्ष्मण ने कहा कि देखिए, मैं राजकुमार हूँ, ब्राह्मणों पर और जो ईश्वर भक्त हैं, हरिजन हैं, गाय हैं, इन सब पर मैं हाथ नहीं उठाता। तो आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप पर जो है मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। आप कितना भी कुछ कह लीजिए, मुझे उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आप पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा, और ये मेरे कुल खानदान की रीति है। देवताओं पर मैं अपना प्रभुत्व या ब्राह्मणों पर, गायों पर और हरिजन पर, भगवान का जो भक्त है, इन सब पर मैं अपना प्रभुत्व दिखाना नहीं चाहता, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता। और हमारे कुल खानदान में ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं आपको इसके संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। आप जितना मुझे कुछ कहना चाहते हैं आप कह लीजिए, मैं उसे स्वीकार करूंगा। और लेकिन इस मामले में मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपनी वीरता का बखान कीजिए। मैं मानता हूँ कि आप में वीरता की कमी नहीं है, शौर्य की कमी नहीं है, और आपकी वीरता आपको मुबारक। आपकी वीरता का बखान भला कौन कर सकता है आपके सिवा। आप में जो शक्ति है, जो शौर्य है, उसका वर्णन तो आप ही कर सकते हैं। इसलिए इस संबंध में मैं आपको कुछ भी कहना नहीं चाहता।
इस तरह यहाँ पर एक तरफ परशुराम का रौद्र रूप, दूसरी तरफ लक्ष्मण की वीरतापूर्ण भाषा, राम की शालीनता दिखाई गई है और धीरे धीरे फिर कथा बढ़ती है। तो राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद जो है तो रामचरितमानस का एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ जहाँ परशुराम के चरित्र पर प्रकाश पड़ रहा है, चरित्र का पता लग रहा है, परशुराम किस चरित्र के, किस स्वभाव के मुनि हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मण के भी संबंध में जानकारी मिल रही है। लक्ष्मण भी किस चरित्र के यहाँ पात्र दिखाए गए हैं, तो उनके संबंध में भी हमें जानकारी मिल रही है। भाषा का जहाँ तक सवाल है तो बताया गया है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, प्रसंग जो है, वो रामचरितमानस से लिया गया है, बालकांड से लिया गया है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा अवधी है। कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास। तो आज यहीं तक, फिर इसके बाद जो है हम लोग दूसरे रोज इस कथा को आगे बढ़ाएंगे।